क्या आप भी काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, दोनों पार्टनर्स के सारे टेस्ट नॉर्मल है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अंजू गर्ग, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट डॉक्टर अंजू आईवीएफ क्लिनिक, एसपीएस नगर, पखोवा रोड, लुधियाना। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी तब होती है जब दोनों पार्टनर्स के सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और अगर फीमेल पार्टनर की उम्र 35 ईयर से कम है और कपल पिछले 1 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, और अगर फीमेल पार्टनर की उम्र 35 ईयर से ज़्यादा है और कपल पिछले 6 महीने से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो हम उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट फॉर एवरी 100 इनफर्टाइल कपल्स 10 से 20% में हमें इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं मिलता है। तो अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, घबराइए नहीं, आप इसमें अकेले नहीं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में फीमेल पार्टनर में ओवुलेशन नॉर्मल होती है, फिर दोनों ट्यूब्स पेटेंट होती हैं, यूट्रस नॉर्मल होता है और हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट है वो भी नॉर्मल होता है। तो फिर भी प्रेगनेंसी ना हो तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती कहाँ है? जो हम टेस्ट करते हैं वो हमें एक बेसिक आइडिया देते हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो इन टेस्ट से हम डायग्नोज नहीं कर सकते, जैसे कि ओवुलेशन तो हो रही है बट एग की क्वालिटी नॉर्मल नहीं है, या फिर हस्बैंड के स्पर्म काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी नॉर्मल है, पर उनकी कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ उसमें फॉल्ट्स हैं जो कि हम नॉर्मल सीमन एनालिसिस पे पिक नहीं कर सकते हैं, या फिर कुछ जेनेटिक लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है या इम्यूनोलॉजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है जो हम इन टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होती। जो जर्नी होती है बड़ी इमोशनल होती है। जब कोई रीज़न नहीं मिलता तो आप सारा फॉल्ट अपना ही समझने लगते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इमोशनल स्ट्रेस से बचें, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का। आप कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें, काउंसलिंग की हेल्प लीजिए, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की हेल्प लीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पार्टनर से खुल के बात कीजिए। पार्टनर और फैमिली की सपोर्ट दैट वर्क्स लाइक मैजिक हियर। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। वो ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है? अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में कुछ हेल्दी चेंजेस लेके आए, अपनी डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, और कुछ ऐसे फर्टिलिटी फूड्स हैं जो आपकी एग क्वालिटी एज वेल एज सीमन क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, तो दैट कैन हेल्प इन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। सेकेंडली है कि कुछ ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स होती हैं जिनसे हम एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कई पेशेंट में वो काम कर जाती हैं। अगर ओवुलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स काम नहीं करती है, देन फर्दर स्टेप इज आईयूआई, जिसमें कि हम जो हस्बैंड का सीमन है सीधा हम यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, जिसमें हम स्पर्म सीमन प्रेपरेशन करते हैं, हेल्दी जो स्पर्म उसमें से सेपरेट करते हैं, और वो जब यूट्रस में जाते हैं तो उनसे जो एम्ब्रियो बनता है वो हेल्दी होता है, उसके इम्प्लांटेशन के चांसेस भी अच्छे होते हैं। बट अगर आफ्टर 3 to 4 अटेम्प्ट्स ऑफ आईयूआई भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा मिलती है और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। कई कपल बिना ट्रीटमेंट के ही कंसीव कर जाते हैं, कईयों को आईयूआई से सक्सेस मिल जाता है और कईयों को आईवीएफ से सक्सेस मिल जाता है। बट ज़रूरी क्या है, सही टाइम पे आप सही गाइडेंस लें और सही एक्सपर्ट के साथ जुड़िए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या फिर आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के इस स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक आइए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, कंसल्टेशन बुक कीजिए और हमारी सर्विसेज का लाभ उठाइए।